औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक जोन पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हिमू भाई। जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक नई कड़ी लेकर आपकी खिदमत में। आज हम हाजिर हुए हैं डूरू शाहबाद के मैदान से, जहां पे शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला वाल आर्ट क्रिकेट क्लब भिड़ेगी राइजिंग स्टार जावलगाम के साथ। और फिलहाल राइजिंग स्टार जावलगाम के कप्तान ने टॉस जीत के पहले यहाँ पे आज एक बार फिर वो गेंदबाजी करने का फैसला किया है वाल आर्ट के विरुद्ध। फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में किस किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है वह ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ गेंदबाजी में किस गेंदबाज का आज चयन किया गया है और शुरुआत में किस गेंदबाज को गेंद सौंपी है कप्तान ने, वो भी बिल्कुल जाने वाली बात रही। हल्के बट आरिफ के हाथ में गेंद है और आकिब निसार पहली गेंद का सामना करेंगे। उसका साथ देने के लिए रफ़ीक अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए वाल आर्ट के जानिब से। फिलहाल पहली गेंद मैच की फुल टॉस, इस बार ऑन साइड में गेंद को निकालकर गेंद को सीमा के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। शुरुआत कुछ इस प्रकार से 4 रन के साथ यहाँ पे टीम के साथ साथ बल्लेबाज आकिब का खाता खुलता हुआ यहाँ पे वो पहली गेंद वो नीचे डिप होती हुई फुल टॉस हल्का सा नीचे झुककर कलाई को मोड़ के गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंचा है। और चौकी की मदद से अब टीम का स्कोर 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो आप शुरुआत में ही बिल्कुल इस सेमीफाइनल के रिगार्डिंग जो भी आपके विचार होंगे और जो भी आपकी चहेती टीम होगी उस टीम के बिल्कुल बारे में आप हमें बताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप आइए और हमारे साथ अपने विचार जो है शेयर कीजिएगा। नाहिद फारूक आपका वेलकम करना चाहेंगे। फिलहाल तैयार हो रहे बाटारे अगली गेंद हो फास्टर वन, इस बार आगे आकर गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। चौकी के बाद एक अच्छी वापसी मानी जाएगी। वाल आर्ट क्रिकेट क्लब के सदस्य नाहिद फारूक का ये मानना है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना होगा। करीबन वो दिन के 1 बजे वे नताइज आपके सामने होंगे। कौन वो पहली टीम जो प्रवेश करेगी और फाइनल के मुकाबले में टॉस जीत के आज एक बार फिर जावलगाम की जानिब से ये फैसला कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की जाएगी। एक बार फिर अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद, उछाल से बल्लेबाज परेशान होते हुए वहाँ पे वालेकुम सलाम पाला स्पोर्ट्स सनतनाग का करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ हिलाल रथर भी लगातार राइजिंग स्टार जावलगाम के लिए प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। हिलाल रहना ये किधर है, बिल्कुल डूरू शाहबाद के ये खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच करारा से ट्रॉक गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी विट ऑफर की थी इस बार गेंदबाज बाट आरिफ ने, और क्या बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, वो एक पोजीशन में आकर गेंद को पॉइंट के ऊपर 4 रन का नाश्ता दिखाया यहाँ पे। और चौकी की मदद से दोहरे, हालांकि 2 चौकों की मदद से 8 पर पहुंची टीम। एक बार फिर खेलना ऑफ साइड में जाते थे, लेकिन गेंद बल्ले की अंदरूनी भाग से टकराती हुई नज़दीकी खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर बताता चलो, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला जहां पे वाल आर्ट क्रिकेट क्लब भिड़ रही है, 2-2 हाथ कर रही है, वो लड़ाई जा रही है यहाँ पे, वो फाइनल की लड़ाई, वो फाइनल में पहुंचने की लड़ाई जावलगाम क्रिकेट क्लब के साथ। जावलगाम की बात अगर की जाए तो सुरपुरा वारियर्स को क्वार्टर्स में बिल्कुल वो हार का मज़ा चखाया था और उसके कारण वो सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन ये पहला सेमीफाइनल आपकी खिदमत में जेके क्रिक जोन की वसादत से पहुंचाया जा रहा है, और इस प्रसारण को यानी इन मंजरों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एनडी बैट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इन स्पॉन्सर्स की 404 ट्रैवल्स बिजबियारा, ग्रीनलैंड क्रिकेट क्लब श्रीनगर और पश्चिम टेलीकॉम अन्य चिडोरा, शुक्रिया अपने स्पॉन्सर्स का करना चाहेंगे लगातार ताउन करने के लिए जेके क्रिक जोन और उसके साथ साथ मोबाइल को। फिलहाल नए गेंदबाज मीर राहिल के हाथ में गेंद सौंपी है। और अगर फील्डिंग की बात की जाए तो विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप आपको नज़र आएगी, हालांकि वो दूसरी स्लिप पे वो खड़ा किया है उस खिलाड़ी को। वो जो थर्ड मैन पे खिलाड़ी पीछे नज़र आ रहा था उसको 30 गज दायरे के अंदर अब बुलाया गया है। इस गेंद के बाद ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे वो फील्डिंग किस प्रकार की सजा के रखी है। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वो पहले पीछे हटकर गेंद को खेलने की कोशिश, जैसा देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर है,
और आगे आकर गेंद को वो हल्का सा ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले को एक बार फिर चकाती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। बिलाल एमसीसी लगातार हमारे साथ बने हुए। और नासिर मलिक सुल्तान का फाइनल किस पे लाइव चलता है भाई, तो मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी भाई को वो इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मेरे भाई को मेंशन कीजिएगा। फिलहाल हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। जी हाँ, वो गेंदबाज के सर के ऊपर से इस बार खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। और जब तक कि वो गेंद को रोका जाएगा, वो थ्रू किया जाएगा, तब तक वो सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ रफीक ने भी अपना खाता खोला है। और सिंगल के साथ ही आप जाके वो टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का ये पहला सेमीफाइनल। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। और बिलाल लोन की बात की जाए तो आज ऑफशल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। और उसके साथ साथ रियाज अहमद, द मैन बिहाइंड द शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज। तो मैं रियाज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल काफ़ी बड़ा योगदान देते हुए इस ओवर में अंतिम बार राहिल गेंदबाजी करेंगे। इस बार वो आगे वाली गेंद मारने की कोशिश की थी ऑन साइड में, हल्की गेंद टो पे लगी है बल्ले के, और रन मिलेगा नहीं इस बार भी बल्लेबाज को। और वो जो फील्डिंग की बात मैंने छेड़ी थी, तो जो 2 खिलाड़ी तीस गज दायरे के बाहर, अमूमन 6 ओवर में आप देखते हो वो किन खिलाड़ी को 30 गज दायरे के बाहर रखा है, ये ज़रूर जाने वाली बात रहेगी। हालांकि आप जाके वो मिड विकेट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया जा रहा है, यानी लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बाहर भेजा जा रहा है, लॉन्ग ऑफ के साथ साथ डीप पॉइंट आपको नजर आएगा। कुल मिला के राहिल शायद ये सोचते हुए कि ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाद ही गेंदबाजी करनी है। एक बार फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर मिड ऑफ के बीच में गेंद जाएगी 4 रन के लिए इस बार। जी हाँ, कमाल का स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे। 4 रन अपने नाम, अपनी टीम के नाम। और अगर मैं आकिब की बात करूँ, अब तक चौकों में डीलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, 12 पर पहुँचे है और 3 चौके बल्लेबाज के बल्ले से आए हैं। आबिद डार भाई बॉलर के बारे में भी बोला करो कुछ। अब बॉलर की अगर बात की जाए तो राहिल 33 जर्सी के पीछे आज लाज रखनी होगी इस नंबर की। फिलहाल एक बार फिर इस बार दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी, यहाँ पे गेंदबाजी करना भाई साहब मना है। तो ये बॉलर के लिए कुछ अल्फाज, जैसा कि आबिद डार हमें बता रहे थे, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों में इजाफा, टीम का स्कोर 14 से बढ़कर 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत के आज राइजिंग स्टार जावलगाम के कप्तान का ये फैसला कि टॉस जीत के पहली गेंदबाजी की जाए। और वाल 8 क्रिकेट क्लब को बिल्कुल वो संदेश है कि आप पहले बल्लेबाजी करो। इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, वो उछाल भरी गेंद, वो पीछे हट कर वो कट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सागर आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद अहमद इमू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सजाद भाई, आपका भी करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ इमाद हैरिस, इंशाल्लाह विन राइजिंग स्टार जावलगाम, यानी जावलगाम के वो चाहने वाले। और कहीं ना कहीं बिल्कुल दोनों टीमों के फैंस से बिल्कुल वो गुजारिश है कि आप अपनी टीम की आज हौसला अफजाई करते हुए आप नज़र आओगे कमेंट सेक्शन में। वो बीच बीच में बिल्कुल आपके विचार ज़रूर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो बीच बीच में कमेंट सेक्शन में जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि आपके विचार जो है वे यहाँ पे दर्शाए जाए। और आप किस व्यक्ति को प्यार भेजते हो, आप किस टीम को बिल्कुल सपोर्ट करते हो, वो भी ज़रूर बीच बीच में हम दोहराने की कोशिश करेंगे। मूसा ऑल द बेस्ट राइजिंग स्टार जावलगाम, और उसके साथ साथ मुजफ्फर वानी ऑल द बेस्ट फॉर बोथ टीम्स। और जरका जहूर, वालेकुम सलाम जहूर भाई, आपका करना चाहेंगे। और इमाद हारिस लगातार सागर आदिल के साथ। और ऐसा लगता है कि राइजिंग स्टार जावलगाम के काफ़ी समर्थक बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन इसी बीच आसिफ मजीद की अगर मैं बात करूँ तो पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वो कॉरिडोर इस गेंदबाज का बिल्कुल सटीक रहता है। शायद वो मैंने पिछले क्वार्टर मुकाबले में भी ये बात दर्शाई थी कि ऐसा लग रहा है कि वो पॉपिंग क्रीज में एक सिक्का बिल्कुल वो रख के गेंदबाजी करते हैं। उस सिक्के को निशाना बार बार वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी करते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन आज किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, हालांकि सेमीफाइनल का मुकाबला, प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर। और आज हमें बिल्कुल दिन के करीबन 1 बजे वो पहली टीम मिलेगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। और भूलिएगा नहीं, आज दिन के 2 बजे वो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला केसीसी भिड़ेगी आज। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो दूसरी टीम रहने वाली है इस टूर्नामेंट की, ऑल द बेस्ट
नतीपुरा वालाट क्रिकेट क्लब को यहाँ पे अबरार पेश करते हुए, लेकिन इस बार वो लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों में इजाफा। एक्स्ट्रा पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से शुरुआत के क्षणों में जब आप एक्स्ट्रा गेंदबाजी करते हो, वो अतिरिक्त रन देते हो बल्लेबाज को, तो बल्लेबाज को एक समय मिलता है वहाँ सेट होने का। और जो ही एक बल्लेबाज सेट होता है इस मैदान में, वो डूरू का इतिहास आप निकाल के देखो, जब जब यहाँ पे बल्लेबाज सेट हुआ है तब तब उस बल्लेबाज के बल्ले से रन आए हैं। लेकिन इस बार वापसी अच्छी, बेहतरीन गेंद, एक बार फिर वो गुड लेंथ स्पॉट पे लगातार गेंद को टिप्पा खिला रहे हैं और वो पीछे हटकर एक बार फिर वो पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद एक बार फिर बल्ले को चकाती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। आकी कमेंट सेक्शन में आकी अगर देखा जाए तो पोस्टर पे काफ़ी प्यार दिखा रहे थे, और आज बिल्कुल लाइव मंजर में अपना योगदान देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए अपनी टीम की, अपने चहेते खिलाड़ी की। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, गेंद को रोका जाएगा, डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को, लेकिन वो डायरेक्ट हिट यहाँ पे कर नहीं पाए। अगर मैं शायद कप्तान है बिल्कुल आरिफ है, और तब तक सिंगल जो है वो बनाने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। मागरे एजाज एट द रेट ऑफ मोबाइल के लिए प्यार, शुक्रिया एजाज भाई आपका करना चाहेंगे। ये आप लोगों का बड़ापन है जो इतना प्यार, बिल्कुल इतना सम्मान पेश करते हैं जेके क्रिकेट जोन और उसके साथ साथ मोबाइल को। और मुसर लगातार वो राइजिंग स्टार यानी फील्डिंग वाली टीम के लिए प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। वालाट क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो क्या रणनीति के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी आज होगी, क्या लक्ष्य यहाँ पे टीम के सामने रखा जाएगा। वो कदमों का इस्तेमाल लगातार आकिब निसार की बात करूँ मैं तो वो करना चाहते हैं, हालांकि 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें से 3 चौके अब तक उसके बल्ले से आए और 10 गेंदों का ये बल्लेबाज जो है सामने अब तक कर चुके हैं। मागरे एजाज DSPL कवाटर टाइज अप विल बी डन टुडे, यानी आज जो है DSPL सेकंड के वो टाइज डाली जाएगी। अबरारुल हक मेंशन करते हुए यहाँ पे इस बार हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी मौका बन सकता है यहाँ पे खिलाड़ी के लिए, और लीजिए यहाँ पे पहले विकेट का पतंग होता हुआ, यानी जो लग रहा था कि फंसे हुए से नजर आ रहे हैं आकिब कहीं ना कहीं बिल्कुल वो ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, पड़ने के बाद वो उछाल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, और उछाल के कारण जहाँ वो प्लेसमेंट बल्लेबाज प्राप्त करना चाहते थे उस दिशा में गेंद को भेजने में नाकाम, और गेंद शॉट कवर पे चली गई थी। एक आसान सा कैच अंत में खिलाड़ी ने मुकम्मल किया है। तो इस तरह से ये वालाट क्रिकेट क्लब को लगा पहला झटका, और राइजिंग स्टार जावलगाम एक बार फिर कप्तान आरिफ के उस फैसले की यहाँ पे लाज रखी है गेंदबाज ने, जो फैसला लिया था टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की जाएगी, और कहीं ना कहीं अब तक एक बेहतरीन गेंदबाजी, यूँ कहा जाए तो वो नबी तुली गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। चाहे मैं आसिफ मजीद की बात करूँ या आरिफ भट्ट की खुद की बात करूँ या अगर मैं राहिल की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बल्लेबाजों को वो मौका यहाँ पे फराहम नहीं कर रहे। वो पावर प्ले उमूमन जाना जाता है, जब T20 की बात आती है, पावर प्ले की जिक्र आती है, तो कहीं ना कहीं वो चौके और छक्के जहन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ अलग आज नज़र आई है। 2.5 ओवर की गेंदबाजी 17 बोर्ड पे खिलाड़ी के नुकसान पे, हालांकि 3 चौके आए थे आकिब निसार के बल्ले से, लेकिन आसिफ मजीद को पहली सफलता यहाँ पे प्राप्त होती हुई। सागर आदिल इज़ आबिद ऋषि इन प्लेइंग 11, वो ज़रूर मैं चेक करना चाहूँगा, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल वो बिना टेंशन के रहिएगा, क्योंकि जो ही मुझे वो समय मिलेगा, जो ही थोड़ा ब्रेक मुझे मिलेगा, तो मैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों का आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्रिकेट भी लगातार बने हुए, और उसके साथ साथ मुसैब ब्रोड रॉयल स्टार जावलगाम नॉट राइजिंग स्टार, हालांकि बिल्कुल काफ़ी समस्या रही है राइजिंग और रॉयल में। वो जो मैंने कल पोस्टर निकाला था रॉयल मैंने लिखा था, लेकिन फिर मुझे बाद में वो टेक्स्ट मैसेज मुहसल हुई कि भाई साहब ये रॉयल नहीं, ये राइजिंग है। खैर इस बार भी बिल्कुल अगर देखा जाए तो वो राइजिंग ही आपको नज़र आएगा। खैर नाम में क्या रखा है, मैं बार बार ये बात दोहराता ही हूँ, नाम में क्या रखा है, काम आपके अच्छे होने चाहिए, और काम फिलहाल वो सेमीफाइनल में, वो फाइनल में पहुँचने की तैयारी। क्या यहाँ पे वालाट क्रिकेट क्लब पहली टीम बनेगी, क्या राइजिंग स्टार जावलगाम की टीम जो है पहली टीम बनेगी
जो फाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल बायात के बल्लेबाज का चेन, वो आते ही पैडलाइन पे गेंद कलाइयों के सारे मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेलने में कामयाब। जब तक पीछे गेंद को रोका जाएगा वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और सिंगल के सारे आप जाके वो 18 टीम का स्कोर और सिंगल के साथ खाता खुला है नए बल्लेबाज का। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। अबरारुल हक और उसके साथ साथ सागर आदिल। ओके सर, थैंक यू कि कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारा काम है। और जूं बिल्कुल वो समय मिलेगा तो तब तक वो प्लेइंग 11 जो है आप तक पहुंचाने की हम लगातार कोशिश करेंगे। हालांकि कभी कभार वो बिल्कुल बिज़ी रहते हैं, कभी कभार अगर देखा जाए तो समय नहीं मिलता है। वो स्कोर के साथ साथ यूँ कहा जाए वो प्लेइंग 11, लेकिन हमारे पास थोड़ा अभी समय मिला है। वालाट क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 इस गेंद के बाद मैं ज़रूर दर्शाना चाहूँगा। फिलहाल नए बल्लेबाज मलिक अंजुम आया बल्लेबाजी करने के लिए, और ओबियसली वो स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। रफ़ीक अहमद नॉन सेकंड पे, और आफ्टम के काफ़ी ज़्यादा बाहर। शुरुआत एक बार फिर वो आफ्टम और आफ्टम के बाहर, यानी एक अच्छा पैंदरा आजमाया गेंदबाजों ने, क्योंकि लगातार वो आफ्टम और आफ्टम के बाद गेंदबाजी और बल्लेबाज परेशानी में जूझते हुए नज़र आए हैं। इसी सोच के साथ वो क्वार्टर में भी इसी प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिली थी, और शायद इसके बदौलत वो 101 पे वो रिस्ट्रिक्ट किया था सुपर वॉरियर्स को। हालांकि वो अलग मसला है कि वो रन चेज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था अंत में, लेकिन अंत में वो जवल गाम जो है बिल्कुल वो बाजी मार गई है वहाँ पे। गुड लक वाला इंटरीज, ये जाहिद इकबाल। हालांकि जाहिद इकबाल की बात की जाए तो सुपर वॉरियर्स के बिल्कुल स्पॉन्सर के साथ साथ सदस्य और विश्विन के वो मालिक है। विश्विन की बात की जाए तो बिग बैश इंटर विलेज इस लीग को वो स्पॉन्सर कर रहे। इस बार अच्छा स्ट्रोक, वो काफ़ी बुक अंदाज में वो गेंद को आने दिया था, वो आगे आकर बिल्कुल ड्राइव के सारे, लेकिन वो मिड ऑफ पे खिलाड़ी थे इसके धारे के अंदर, उन्होंने गेंद को रोका। रनों में कोई इजाफा नहीं। सकलैन जवलगाम के लिए प्यार, और उसके साथ साथ अबरारुल हक, और बिल्कुल उसके बारे में एम्पायर के बारे में ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। जो ऑफिशियल एम्पायर इस मैच के या इस टूर्नामेंट के बिल्कुल रहे हैं, मिस्टर नवाज़ अहमद, तो बिल्कुल वो तैयारी कर रहे थे आने की, यूनिफॉर्म पहने हुए थे, लेकिन अचानक घर से कुछ वो एमरजेंसी कॉल, कुछ शायद फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं शायद उसकी, तो उसके कारण उसको जाना पड़ा। और यहाँ पे बिल्कुल तब जाके वो एम्पायर दोबारा कोई दूसरा यहाँ पे चूज़ करना पड़ा। अदरवाइज़ बिल्कुल मैंने बार बार ये बात दोहराई है इस लीग के बारे में, डिसिप्लिन का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, टाइमिंग की काफ़ी अच्छी यहाँ पे कदर की जाती है, और टीम्स के साथ साथ मैनेजमेंट दोनों को मैं यहाँ पे योगदान देना चाहूँगा। लेकिन हवा में गेंद, वो डीप स्केलर का खिलाड़ी इंटरेस्ट था कैच करने के लिए, शायद इस बार मिस जज कर गए। वो आगे आए थे कैच करने के लिए, अगर अपनी जगह रहते तो यकीनन ये कैच होता, लेकिन खैर 6 मिलेंगे बल्लेबाज को, 6 मिलेंगे वालाट क्रिकेट क्लब को। एक अवसर ज़रूर बन गया था वहाँ पे डीप स्केल के खिलाड़ी के लिए। राहिल खुश नहीं है, साथ में कप्तान भी खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पे खुश आपको रहना होगा। वो कैच ऑलमोस्ट वो हाथों में आ रहा था, लेकिन वो मिस जज के कारण आगे आए वो कैच करने के लिए, इसके कारण गेंद सर के ऊपर से निकल गई 6 रन के लिए। इस बार पटकने की कोशिश, कांधे का इस्तेमाल, पीछे हटकर गेंद को खेलने की कोशिश, अब जाके वो वाइड का इशारा आता हुआ, आप जाके वो वाइड का इशारा आता हुआ, यानी वो जो अतिरिक्त उछाल, उसी के कारण यहाँ पे वाइड घोषित की गई अंपायर बिलाल लोन द्वारा। और एक अच्छा फैसला, बिल्कुल गेंद जो है काफ़ी ऊपर चली गई थी, ऑलमोस्ट सर के ऊपर से, और 1 फ्रॉम द ओवर भी बिल्कुल शायद इशारा किया है वहाँ पे गेंदबाज राहिल को। एक बार फिर वो आगे आकर खेलने की कोशिश, गेंदबाज के सर के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन गेंद की तह तक गई नहीं, और गेंद भल्ले को एक बार फिर वो छकाती हुई, वो धोखा देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मंजूर अहमद बट माय फेवरेट, माय ब्रदर इमो भाई, लव यू भाई, लव यू टू डियर मंजूर भाई। खैर आप एंजॉय कीजिएगा इन दृश्यों को, इस लाइव नशियात को आप एंजॉय कर सकते हो अपने घर में अपने फैमिली के साथ। और अगर जिक्र की जाए इस मैच की, ये सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला सेमीफाइनल बिग बैश इंटर विलेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो पहला सेमीफाइनल मुकाबला आपकी खिदमत में जेके क्रूजन लेकर हाजिर हुआ है इमू भाई के साथ।
और इस मुकाबले को आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं एनडी बैट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती, अनंतनाग जायका बेकरी इंडस्ट्री संगम, और उसके साथ साथ 4-on-4 ट्रैवलर्स बीच बिहारा, और अगर जिक्र किया जाए तो वसीम टेलीकॉम NH डूरा लगातार ताउन कर रहे हैं जेके क्रू जोन को ये मुकाबला तक पहुंचाने में। मिस यू मोबाइल, मिस यू टू डियर, और राजा परवेज़ हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और राजा परवेज़ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज मैनेजमेंट के एक महत्वपूर्ण सदस्य। रियाज और राजा की अगर बात की जाए तो एक दिल, वो बोला जाता है ना कि दो जिस्म एक जान, और क्या खूब अंदाज में इस लीग को चलाया है। बिल्कुल ये लीग जो है स्मूथली अपने पाई तकमील पे पहुंचती हुई नज़र आ रही है। यानी आज दिन का वो दूसरा सेमीफाइनल होगा दिन के 2 बजे, और उसके बाद वो 3 तारीख को मेला सजने वाला है। जी हाँ, डूरू शाहबाद के मैदान में, यानी जहाँ से अभी हम ये लाइव मंजर आप तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे 3 तारीख को मेला सजने वाला है। हमारे चीफ गेस्ट वैली की शान भी शायद आने वाले हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ अन्य गेस्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुल मिला के वो 3 तारीख एक्साइटेड रहने वाला है। और आप बिल्कुल तैयार रहेगा वो फाइनल के लिए। ओ काफ़ी ज़्यादा बाहर, कोई झिझक नहीं यहाँ पे अंपायर को। ऑलमोस्ट वो दूसरे पिच पे गेंद की थी। और अबरारुल हक की बात की जाए तो शायद बल्लेबाज है वो खुश नहीं है। और मंजूर भट्ट इमोजी जिगर लगन, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मंजूर भाई आपका करना चाहेंगे आपके साथ साथ और अन्य दोस्तों का जो लगातार जीके करीबन को ताउन कर रहे हैं बिल्कुल सालों से, हालांकि ऑलमोस्ट करीबन वो 1.5 साल मुकम्मल होने को है। और जिस प्रकार से आपने वो ताउन किया है लेग स्टम्प के काफ़ी ज़्यादा बाहर। ओ लीजिए यहाँ पे उंगली हवा में अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए थे, और यहाँ से दूर से शायद गेंद लगी थी कि लेग स्टम्प के बाहर है, लेकिन अंपायर बखूबी बिल्कुल जानते हैं कि गेंद कहाँ पिच हुई है। क्योंकि बार बार ये बात दोहराना मैं चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए जो घर में इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जो जेके क्रूजून का एक एंगल, जिस एंगल से आप अभी ये मुकाबला देख रहे हो वो थोड़ा वाइड यानी फाइन लेग की ओर वो एंगल है, तो यहाँ से पूरा जज करना मुश्किल रहेगा। और एम्पायर का ये मानना है कि विकेटों के बीच है, उंगली हवा में, और बल्लेबाज का रास्ता डगआउट की ओर। फिलहाल ये दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ, और टीम का स्कोर 27, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। टॉस जीत के एक बार फिर आज पहले क्वार्टर के मुकाबले में, आज सेमीफाइनल के मुकाबले में टॉस जीत के राइजिंग स्टार्स अवलगाम ने वो बॉलिंग करने का फैसला किया था। फिलहाल एक बार फिर ये फैसला उनके हक में अब तक यहाँ पे रंग लाता हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से न केवल आपने रनों पे अंकुश लगाया, साथ साथ अगर बात की जाए 2 विकेट्स पावर प्ले में विकेट चढ़काना शुरुआत के क्षणों में, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज़ है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है आगे जाके इस मुकाबले में आपको काफ़ी जो है बिल्कुल फ़ायदा देने वाली है। मंसूर भट्ट कमेंटेटर मंसूर अजीज़, ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बाहर आए। मंसूर जम्मू से फ़िलहाल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और मंसूर के साथ साथ हमारे दिल की धड़कन शेख नज़ीर भी बिल्कुल वो जम्मू में ही योगदान दे रहे हैं। वो लाइव प्रसारण लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शायद वो पंडित भाइयों की जो वो लीग है जम्मू में, और उसी लीग का प्रसारण जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल वहाँ पे गए हैं। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से मैच के बारे में, पहला सेमीफाइनल शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का, फिलहाल इस बार फुल टॉस पे लिया और गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। नए बल्लेबाज के लिए वो पहली गेंद इस प्रकार की करोगे तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज का आत्मविश्वास चौथे आसमान पे नज़र आएगा, क्योंकि रन बनाना यहाँ पे नए बल्लेबाज के लिए शुरुआत के क्षणों में मुश्किल रहता है। और वैसे में फुल टॉस जब आप गेंद करोगे तो रन बिल्कुल आसानी से बनते हुए नजर आएंगे। आमिर ने चौकी के साथ खाता खोला है, और चौकी के साथ 27 से बढ़कर 31 टीम का स्कोर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। तारिक अहमद, वालेकुम सलाम तारिक भाई, भी आपका करना चाहेंगे, और आपकी मन पसंदीदा लिंक जो है बिल्कुल हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। होप कि आप एंजॉय कर रहे होगे, और एंजॉय होने के साथ साथ वो जो स्कोर बिल्कुल स्क्रीन पे वो आपको पूरा दिख रहा होगा, कोई झिझक नहीं आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आपको आ रही होगी। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस बार ओ क्लीन बोर्ड किया है यहाँ पे, दोहरे मन में बल्लेबाज आमिर, आगे जाए कि पीछे जाए, ना आगे गए ना पीछे गए, खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश।
और भाई साहब खड़े खड़े खेलना यहाँ पे मना है, वो भी डूरू शाहबाद के इस विकेट पे, क्योंकि ये विकेट जो है शुरुआत के क्षणों में गेंदबाजों को रास आती है। और फिलहाल आसिफ मजीद की अगर बात की जाए तो आज गुरु छा गए हैं, 3 विकेट अपने नाम, जो 3 विकेट गिरे हैं यहाँ पे बाला क्रिकेट क्लब के, तीनों के तीनों आसिफ मजीद के झोली में। तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ और हमारे पास एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, वो प्लेइंग 11 की अगर वाला क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो सोहेल लेफ्टी, टीम के कप्तान आमिर अहमद, आकिब निसार, अंजर मैक्स, जुनैद नज़ीर, मलिक अंजुम, मुजीब अहमद, रफ़ीक अहमद वानी, रवीस फारूक, सोहेल याकूब और टाक एजाज आपको नज़र आएंगे। और अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूं, बठार टीम के कप्तान आबिद ऋषि और आसिफ मजीद का क्या कहने, क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की है इस खिलाड़ी ने। और मीर राहिल भी आप टीम के साथ रहने वाले हैं आज, नदीम राजा, नवाज एनके, राहिल परे और उसके साथ साथ सोहेल बट, सब्जार नबी और सोहेल मंजूर, कुल मिला के ये प्लेइंग 11 रहने वाला है। और उसके साथ साथ ताविज़ भी आज आपको नजर आएंगे। और स्कोर की बात की जाए तो 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4.5 ओवर्स। और इमाद हारिस का ये मानना है कि आसिफ बॉय इज ऑन फायर। तो बिल्कुल जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की है जो दरकार थी यहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम को, और कहीं ना कहीं यहाँ पे उसी प्रकार की गेंदबाजी। चलो आप थोड़ा साइड में जाइए, अगर आपको बातें करनी है तो वहाँ पे कीजिएगा, थोड़ा साइड में बैठिए आप। फैज़ान मीर, आसिफ भाई की लाइन और लेंथ को सलाम, व्हाट अ कंसिस्टेंट बॉलर। जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी तारीफ़ें की जाए। और शायद मैंने, अगर आप शुरुआत से जुड़े हो जेके क्रूज़न के साथ, तो मैंने शुरुआत में जब आसिफ का चयन हुआ था शायद ये बात दर्शाई थी कि ये गेंदबाज जो है ऐसा लगता है कि पॉपिंग क्रीज में एक सिक्का बिल्कुल रखते हैं, और जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिक्के को लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। शायद इसके कारण से बिल्कुल वो सटीक निशाना है इस गेंदबाज का, वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ। और T20 का एक नेम है, भले आपके पास एज अ गेंदबाज वो गति कम है, वो घुमावट कम है, लेकिन अगर आप वो सटीक टप्पे पे गेंदबाजी करते हो तो कहीं ना कहीं आप सफल गेंदबाज बिल्कुल अपने आप को पाओगे। T20 की जब बात आती है, स्पीड गन ऑफ जवलगाम आसिफ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार। हिलाल रतर भी बिल्कुल लगातार वो पार्टी अब ज्वाइन कर चुके हैं। इस बार वो पैड लाइन पे गेंद आती हुई, हल्का सा किनारा और गेंद सीधे फाइनल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए जुनैद नज़ीर। और अगर मैं कहानी दर्शाऊँ, हालांकि 3 बल्लेबाजों ने वो चौकी के साथ अपना खाता खोला है, और तीनों बल्लेबाज बिल्कुल वो जो चौकी के साथ खाता खोला था उसके बाद वो पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। एक बार फिर वो चौकी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल मुकम्मल। 5 के बाद बात की जाए टीम का स्कोर 35, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले अब तक रहा है जवलगाम क्रिकेट क्लब के नाम। जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की है और जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, चाहे मैं आसिफ मजीद की बात करूँ, अब तक पिक ऑफ द बॉलर्स बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि वो जो 3 झटके लगे हैं टीम को, और तीनों झटके जो है इस खिलाड़ी ने दिए है। तो जाकिर, वर्ल्ड 11 का मैच कब है? जी हाँ, वर्ल्ड 11 भिड़ेगी KCC के साथ। वो दिन के 2 बजे वो मुकाबला जो है आपकी खिदमत में जेके क्रूज़ोन लेकर आएगा। आज 2 सेमीफाइनल्स आप तक पहुंचाए जाएंगे जेके क्रूज़ोन की वसादत से। और फिलहाल अगर जिक्र किया जाए आज टास आरिफ जो टीम जवलगाम के कप्तान है, वो जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। फिलहाल अब तक एक अच्छी गेंदबाजी सागर आदिल बिल्कुल मेंशन कर रहे हैं। 2 बजे आज वो मुकाबला जो है दूसरा सेमीफाइनल आपकी खिदमत में लाया जाएगा, और आप जाके वो एंड चेंज होता हुआ, यानी अब जो अगले 5 ओवर है वो हॉस्पिटल एंड से डाले जाएंगे। और हॉस्पिटल एंड से बिल्कुल मुझे याद आया, मेरे वहाँ पे एक खूबसूरत दोस्त है, उस हॉस्पिटल में बिल्कुल शायद अपनी फ़राइज़ जो है अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद तैयार नहीं है, डेड बॉल का इशारा आता वहाँ पे, तैयार नहीं थे। अगर बात की जाए बिल्कुल बल्लेबाज की, पीछे हट गए थे और उसके कारण वो डेड दी गई थी।
जी हाँ, बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहिए, दोनों मुकाबले जो है वो जेके क्रिकज़ोन पे आपको देखने का मौका मिलेगा। ये मुबज्जल से सलाम आपको। साहिल चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो बिल्कुल लगातार जब भी आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यार अपने साथ लेके आते हैं। 4 चाँद लगाते हैं जेके क्रिकज़ोन की लाइव नशरियात को। शुक्रिया साहिल करना चाहेंगे एक बार फिर, और हमेशा से यही दुआ जो अमूमन हम करते आए हैं आपके लिए, आप जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। फिलहाल इस बार वो नीचे रहती हुई गेंद पीछे हट कर गेंद को खेलने की कोशिश, वो मिराज के ऊपर वो स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, इसके कारण इस बार संपर्क बल्ले से होना मुश्किल। और पीछे विकेट कीपर ने एक अच्छा काम किया था क्योंकि वो गेंद जो है डिप होती हुई वो पैरों से बिल्कुल इस बार रोकने में कामयाब। नदीम राजा का चयन किया है, लेकिन इस बार ऑन साइड में बड़ी श्लांगान की जानिब और डीप बड़ी श्लांगान रखा है और कमाल की फील्डिंग बिल्कुल सजा के रखी है। अगर मैं आरिफ की बात करूं, शायद वो होमवर्क करके आया एक बार फिर सुपुरा वॉरियर्स के जिस प्रकार से वो फील्डिंग सजा के रखी थी, तो कहीं ना कहीं उसी प्रकार के नज़ारे एक बार फिर वो सेमीफाइनल में उससे शायद कवाटर की याद दिलाने करते हुए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, वो सारा वजन बैकफुट पे आ गया है रन लेने के लिए, रन आउट हो सकते हैं। जी हाँ, बल्ला हाथ से छूट गया और बल्ला हाथ से छूटने का मतलब भाई साहब डगआउट का रास्ता नापना होगा। खुश नहीं है बल्लेबाज, रन आउट को के वापस जाएंगे डगआउट की ओर और ये चौथी सफलता। हाँ जी हाँ, वो बैकफुट पे पूरी तरह से धकेला है वॉलआउट क्रिकेट क्लब को। वो स्ट्रोक अच्छा लिया था, वो गैप में गेंद गई थी, स्ट्रोक खेलते ही वो सिंगल के लिए दौड़ पड़े थे, तैयार नहीं थे नॉन सेकंड पे, मना किया और बीच में वापस लौटना पड़ा, लेकिन वो लौटते लौटते हाथ से बल्ला छिटक गया और बल्ला छिटकने के साथ साथ वो स्टम्प्स बिखेरे विकेट कीपर ने। चौथे विकेट का पतंग, क्या जुनैद नज़ीर आउट हुए हैं, क्या रफ़ीक अहमद बिल्कुल वापस गए हैं? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि रफ़ीक अहमद ही वापस जाएंगे कि वो दाने हाथ के बल्लेबाज है। अब किस बल्लेबाज का चयन? पावर प्ले का ये अंतिम ओवर और अब तक पूरी तरह से इस मुकाबले में पकड़ जो है बनाई हुई जवलगाम की टीम नज़र आ रही है। वो शोल्डर जो है बिल्कुल वो साफ कहानी दर्शाते, वो चेहरे जो है, वो चेहरे पे जो हंसी फिलहाल फील्डिंग वाले टीम के खिलाड़ियों पे वो साफ इस बात के संकेत है कि ये मुकाबला जो है पकड़ में पूरी तरह से है। लेकिन जवलगाम की अगर मैं एक बात दोहराने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल वो मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं, मेहनत मशक्क़त लगातार करते हैं। साहिल प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके साथ साथ सईद शाकिर के साथ साथ फैज़ान मीर, कीप द प्रेशर ऑन राइजिंग स्टार जवलगाम। यानी चाहते जो है, भले ही वो 11 खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, भले ही वो रूल ये कहता है कि 11 ही खिलाड़ी जो है बिल्कुल खेल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वो घर में वो तादाद काफ़ी ज़्यादा और वो हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समर्थक जवलगाम के नज़र आ रहे हैं। और वॉलआउट की अगर बात की जाए तो कहाँ है वो चाहने वाले? घबराइएगा नहीं, बिल्कुल दुआ कीजिएगा अपनी टीम के लिए, एक साझेदारी की दुआ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी की दरकार है। जी हाँ, एक ही ज़रिया है कि वो प्रेशर दोबारा से राइजिंग स्टार जवलगाम के ऊपर डाला जाए, वो है पार्टनरशिप। एक साझेदारी, साहिल याकूब नए बल्लेबाज और उसके साथ साथ रफ़ीक अहमद। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद रफ़ीक जो स्कोरर ज़रूर चेक करना चाहेंगे, मैं फिर भी कंफर्म करना चाहूँगा क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज तनवीर अहमद लगातार प्यार भेजते हुए शुक्रिया सर करना चाहेंगे। और इमो भाई कब आ जाओगे आप फाइनल कवरेज के लिए? तनवीर भट्ट का ये मानना है, तो कहाँ आना है मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इस बार वो बाहरी सिरे से गेंद गई थी, वो गेंद की लाइन के पीछे आकर गेंद को रक्षामत तौर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बाहरी सिरे से बिल्कुल वो गली क्षेत्र की जानिब चली गई थी, वहाँ पे गेंद को रोका गया। रन में कोई इजाफा नहीं, क्या बेहतरीन ओवर घटा है। अब भाई साहब यहाँ पे बात की जाए तो मात्र 2 रन 6वें ओवर से पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 37, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे।
तनवीर भट्ट कुपवारा फॉरेस्ट लीग का फाइनल है आज, तो बेस्ट ऑफ लक सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और एसकेसीसी गलोरा को मैं देना चाहूँगा। तगड़ा मुकाबला वहाँ पे रहने वाला है और उम्मीद करेंगे क्रिकेट की जीत हो, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और हमारा यही मुद्दा और मकसद रहता है कि एक अच्छी क्रिकेट हो। फिर भले ही जीत, एक टीम को जीतना एक टीम को हारना, ये बात बखूबी जानते हैं खिलाड़ियों के साथ साथ उनके चाहने वाले और वो टीम। यासिर आसिफ मजीद लव यू डियर, यानी आसिफ मजीद जिन्होंने 3 सफलताएं अपने नाम की और चाको भाई प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा मैन की दुनिया में एक है इनकलाब लाने वाले कैमरा मैन, और नाम भी देखिए इस भाई साहब का क्या खूबसूरत रखा है, चाको, यानी दिल को छू लेने वाला नाम। और उसी प्रकार की वो रील्स आती है, उसी प्रकार के वो इमेजेस आती है जो कहीं ना कहीं वो दिल को छू लेती है। बेस्ट विशेष चाको के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, और हमारी यही दुआ है कि आप दिन दुगनी अचुगनी तरक्की करो इस प्रोफेशन में। और रफ़ीक फ़िलहाल सामना करेंगे नए बल्लेबाज यानी गेंदबाज में एक और परिवर्तन। सब्ज़ार नबी को अब याद किया है। सब्ज़ार नबी की अगर बात की जाए तो पिछले मैच के शायद मैन ऑफ द मैच रहे थे, अगर मैं सब्ज़ार नबी की बात करूं। जी हाँ बिल्कुल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। अब वो गेंदबाजी करने के लिए, और पहली गेंद वो डॉट गेंद के साथ शुरुआत। ये होता है जब आप शुरुआत में विकेट्स गंवाते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो रन बनाने मुश्किल रहते हैं, और वैसे में मौका रहता है फिर गेंदबाजी वाली टीम के पास वो डॉट गेंदबाजी की जाए। सब्ज़ार नबी के लिए प्यार, शाकिर कश्मीरी और अबू अदनान कुसमज़। तो जी हाँ बिल्कुल, मज़ा आना चाहिए, यही हमारा मकसद रहता है। क्योंकि वो जो तनाव, वो जो बिल्कुल अंदर से आजकल के अगर देखा जाए तो हमारे भाई जो है बिल्कुल अंदर से वो खोखलापन नज़र आ रहा है। वो कहानी अगर मैं दोहराऊँ तो कहीं ना कहीं फिर उसके लिए काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हमारा यही प्रयास है कि जो भी क्रिकेट जोन के मंच पे आएगा, कहीं ना कहीं अगर वो आधा घंटा बिताता है तो उस घंटे में वो सब कुछ भूल जाइए। इस बार हवा में गेंद गैप में भी जाएगी और गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि वो हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद गई ज़रूर थी, लेकिन वो बेहतरीन प्लेसमेंट इस बार बल्लेबाज का रफ़ीक अहमद के बल्ले से, और एक चौका। लव यू साहिल कश्मीरी और अबू अदनान लव यू डियर, लव यू टू डियर। नोबिता भी हमारे साथ बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं साहिल कश्मीरी को यहाँ पे मेंशन करते हुए एक दूसरे को बिल्कुल मेंशन किया जा रहा है कमेंट सेक्शन में। यानी अगर बात की जाए तो बिल्कुल वो समय है अभी, वो जो पलड़ा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बारी माना जाएगा जो भी समर्थक है जवलगाम के, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी उनका हक बनता है कि वो बिल्कुल बड़ा चढ़ा के अपनी टीम की तारीफ़ें करे। वॉल आर्ट क्रिकेट क्लब के फैंस को इंतज़ार करना होगा, क्या उनकी टीम वापसी करेगी यहाँ पे, क्या रफ़ीक और उसके साथ साथ साहिल याकूब वापसी कराएगी अपनी टीम को। लेकिन अगर इस प्रकार के स्ट्रोक्स लोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वापसी तो दूर नज़र आ रही है यहाँ पे। एक बार फिर मैं लास्ट वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आपको बात करनी है तो आप वहाँ जाके बात कीजिएगा। शाहबाद स्पोर्ट्स नेड्रो बिल्कुल बात जानू जो कि बिल्कुल इसी मैदान के ऑलमोस्ट बिल्कुल मैदान के कॉर्नर पे बिल्कुल एक खूबसूरत शॉप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, जहाँ पे हर किस्म के चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे हेलमेट की बात की जाए, पैड्स की बात की जाए, बैट्स की बात की जाए, वो जर्सी या अन्य वो जो आजकल बिल्कुल गर्मियों के लिए वो जो क्रीम आती है खिलाड़ियों के लिए, वो भी बिल्कुल मिल सकती है वहाँ पे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अब सर्दियों का मौसम, विंटर आने वाला है, यानी वो जो स्वेटर्स रहते हैं अमूमन स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए, तो वो भी आपको दस्तियाब हो सकती है वहाँ पे। साहिल कुपवारा में आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला वर्सेस, जी हाँ बिल्कुल उसका जिक्र मैंने किया है, वो एक तगड़ा फाइनल वहाँ पे रहने वाला है, वो फॉरेस्ट लीग का वो फाइनल। फ़िलहाल सेमीफाइनल की बात की जाए तो शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज का ये पहला सेमीफाइनल, जहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम बनाम वालाट क्रिकेट क्लब फिलहाल टॉस जीतकर आज पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और एक अच्छा फैसला अब तक माना जाएगा, एक सुंदर फैसला और कारगर साबित होता हुआ जवलगाम के लिए। अबू अदनान कश्मीरी क्रिकेट लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। और नदीम राजा की बात की जाए तो हल्कि नदीम राजा क्वार्टर में 19वां ओवर दिया था इस गेंदबाज को, वहाँ पे भी विकेट निकाल के दिए इस गेंदबाज ने। शायद
वो जो परफॉर्मेंस देख के यहाँ पे बट आरिफ ने आज शायद जल्दी बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया नदीम राजा को, और अब तक एक बेहतरीन गेंदबाजी। जी हाँ, केवल 3 रन खर्चे, अब तक 8 गेंदें वो खर्च के लीजिए, और जिस विकेट की तलाश वो कर रहे थे वो विकेट यहाँ पे मिली है। और शायद मैंने इस बात का चर्चा किया था कि जिस प्रकार से अभी बल्लेबाज स्ट्रोक लेना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से आप स्ट्रोक लोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो विकेट गिरती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पे और एक विकेट का पतंग होता हुआ, यानी यूं कहा जाए वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, और वो लगातार डार्ट गेंदबाजी का प्रेशर साफ नज़र आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। इसके चक्कर में यहाँ पे वो आंखें बंद करके वो कदमों का इस्तेमाल बिना किसी लय में आते हुए गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद बल्ले को छकाती हुई मिस करती हुई सीधे मिडल स्टंप पे लगी है। नदीम के नाम ये पहली और टीम के नाम ये 5वीं। कुल मिला के आधी टीम डगआउट में अब जा चुकी है, और वहाँ से अब वो मुकाबले को बिल्कुल एंजॉय करना होगा, और शायद पछता रही है। वो दांतों तले उंगली चबा रहे होंगे जो खिलाड़ी बिल्कुल वो डगआउट में वापस गए हैं, लेकिन अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर अब जो घटा है उसको भूल जाइए, जो आगे घटने वाला है, यानी जो आपके बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने वाले हैं उन पे आप उम्मीद जता सकते हो। जी हाँ, कि एक सम्मान भरा स्कोर, सम्मान भरा लक्ष्य यहाँ पे खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला, और यहाँ से वो एक स्टेप अब दूर वो फाइनल में पहुँचने के लिए। और जब भी किसी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, किसी लीग का बिल्कुल चयन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जब टीम्स वो पार्टिसिपेट लेती है तो मन में यही बात रहती है कि काश हम इस लीग के फाइनल में जाए। और वो सुनहरा मौका आज वालाट क्रिकेट क्लब के पास और उसके साथ राइजिंग स्टार जवलगाम के पास। लेकिन यहाँ पे कहानी अगर मैं दोहराऊँ तो कहीं ना कहीं वो राइजिंग स्टार जवलगाम अब पूरी तरह से इस मुकाबले में वो छाई हुई नज़र आ रही है। 1 वे ट्रैफिक फिलहाल नज़र आ रहा है, जो ट्रैफिक जो है फिलहाल जवलगाम का रास्ता ही शायद यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इस बार वो कदमों का इस्तेमाल, गैप में भी जाएगी गेंद, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में नाकाम, गेंद सीधे सीमा पार 4 रन के लिए। निसार डार जो है निसार अहमद को मेंशन कर रहे हैं, और टाक एजाज एक बार फिर और एक बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ चौकी के साथ। यानी टाक एजाज की बात की जाए तो निगाह इस बल्लेबाज पे रहने वाली होगी वालट के खेमे की, और उसके साथ साथ जो चाहने वाले हैं जो फिलहाल अभी चुप बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने खिलाड़ी की हौसला अफजाई करें, हम भी वाहवाही करें, लेकिन वो मौका क्या खिलाड़ी हमें दे पाएंगे। एक बार फिर वो तालमेल में गड़बड़ी। भाई साहब, वो क्रिकेट के साथ साथ आपके वो जो निजी ज़िंदगी में तालमेल आपका रहना ज़रूरी है। यहाँ पे वो तालमेल में साफ गड़बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार भागे अब पूरी तरह से वालट के साथ, जहाँ पे एक विकेट गिरती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन वहाँ पे एक सिंगल जो है वो मुकम्मल हुआ है। नदीम राजा का एक खूबसूरत ओवर समाप्त, जहाँ पे 5 रन आए इस ओवर से, और उसके साथ साथ एक बेहतरीन विकेट, एक बामूलिया विकेट हासिल की है। और अबरारुल हक, अबू अदनान, सागर आदिल, और उसके साथ साथ बाज शाहीन नदीम राजा को मेंशन वो कर रहे हैं। सब्जार नबी अपने कोटे का दूसरा पारी का ये 9वां ओवर होगा, 11 ओवर का खेल अभी भी बचा है। वो 5 विकेट आपके हाथ में है। किस प्रकार खेल रणनीति के साथ अक्रॉस द लाइन, वो गेंद की घुमावट को समझ नहीं पा रहा है बल्लेबाज, शायद वो टेढ़े मन से खेला हुआ स्ट्रोक। अगर वो सुपनर के विरुद्ध आप अच्छा बल्ला चलाना चाहते हो तो वो गेंद की तय तक जाना ज़रूरी है। इस बार वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, वो पापिंग क्रीज का इस बार इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप स्कैल की जानिब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया, और सिंगल के सहारे ही अब नॉन स्टैंड पे पहुंचे। और उमर डार बिल्कुल यहाँ पे कुछ मेंशन करते हुए कि शायद जो खिलाड़ी है किसी और से है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल वो मेंशन कर सकते हैं आपको भाई जो है सागर आदि ताकि जाज। ओ इस बार हवा में गेंद, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी तो पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, और वो कोशिश भी काफ़ी अच्छी की थी।
लेकिन अंत में गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई। आई थिंक आसिफ मजीद वहाँ पे पहुँच गए थे और बिल्कुल वो दूर से दो खिलाड़ी जाते हुए आप पीठ थपथपाते हुए आसिफ मजीद की शायद वो हौसला अफजाई करते हुए इस एफर्ट की। एक समय पे लगा था कि नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी, लेकिन वो डाइविंग प्रयास पूरी तरह से बिल्कुल वो आगे आकर वो डाइव किया था। गेंद हाथ से लगने के बाद छिटक गई। इस बार हवा में गेंद लेकिन गैप में जाएगी। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये और एक चौका यहाँ पे साहिल याकूब के नाम। फिलहाल पहला चौका इस बल्लेबाज के बल्ले से और इस चौके की मदद से शायद वो अर्धशतक। जी हाँ, 53 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। सागर आदिल मेंशन कर रहे हैं जो अभी प्रश्न पूछा था हमें, डू ए लिटिल बेटर एंड मेक ए गेम चेंजिंग एट द रेट ऑफ सब्जार को बिल्कुल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि हम चाहते हैं आप भी यहाँ पे एक विकेट लो, लेकिन फिलहाल वो पैड लाइन पे गेंदबाजी करोगे। गेंद उमूमन सैर पे जाती है, फिलहाल इस बार वो ज़मीनी रास्ते निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए दूसरा चौका, बैक टू बैक बाउंड्रीज इस ओवर में साहिल याकूब के नाम और चौकी की मदद से ओवर की समाप्ति 9 के बाद 57, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर के बाद जो है ड्रिंक्स ली जाएगी। हालांकि मैं काफ़ी देर से बिल्कुल वो ड्रिंक्स लेना चाहता था, लेकिन इस ओवर के बाद वो ड्रिंक्स बिल्कुल ली जाएगी और हम भी यहाँ पे ड्रिंक्स के लिए थोड़ा जाना चाहेंगे। उमरडार 1 विलेज मीन्स बिल्कुल नोबिता मिस यू साहिल कश्मीरी को मिस किया जा रहा है। और साहिल भाई अगर आप हो तो हाँ डेफिनेटली यहाँ पे अपने चहेते को मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में वो प्यार दिखा सकते हो। शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज। और अगर मैं इस इंटर विलेज लीग की बात करूँ तो यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला जेके करीब जोन की वसादत से आप तक पहुँचाया जा रहा है और इस लाइव नशरियात को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एनडी बैट संगम, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट संगम, 414 ट्रैवल्स बिजबिहारा, वसीम टेलीकॉम एनएच ग्रीन लाइन क्रिकेट क्लब श्रीनगर। अर्शद भट्ट इमो भाई, आज आप कुफवारा जी नहीं, बिल्कुल आज सेमीफाइनल 2 मुकाबले थे तो बिल्कुल हमारा एक उसूल है कि हम जो वादा करते हैं वो निभाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। वोट दिया था यहाँ पे कि वो सेमीफाइनल के 2 मुकाबले बिल्कुल लाइव किया जाएंगे। इस बार नए ओवर की शुरुआत एक सिंगल के साथ। गेंदबाज की अगर मैं बात करूँ तो शेख ताविस शायद प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल कुछ अलग नाम इसको बोला जाता होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं तावस यहाँ पे बोलना चाहूँगा। हालांकि पहले मरतबा वो गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं वो सेमीफाइनल के मुकाबले में। और विकल्प है, अगर मैं बट आरिफ की बात करूँ जो टीम के कप्तान हैं, विकल्प काफ़ी ज़्यादा रहते हैं गेंदबाजी में। यानी एज ए कप्तान वो गेंदबाजी में जब आपके पास वो विकल्प रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाजी आपकी अच्छी वो साबित होती है। फिलहाल लीजिए ताविस के साथ गए और ताविस ने विकेट निकाल के दी है, यानी और एक विकेट का पतंग होता हुआ। और कहानी में भाई साहब ट्विस्ट ये है कि आज सुबह से ही वो जो रेलगाड़ी है वो बिल्कुल जवलगाम की ओर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं 1 वे ट्रैफिक नज़र आ रहा है। आज सुबह से ही वॉलाट को आज आमंत्रित किया था, यूं कहा जाए वो दूसरे मानों में वो दावत दी थी कि भाई साहब हमने टॉस जीता है लेकिन हम आपको दावत देते हैं आप बल्लेबाजी पहले करो, क्योंकि गेंदबाजी हमारी लाजवाब है। वो चेज़ करना हम जानते हैं, क्वार्टर में भी हमने चेज़ किया था। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परिणाम आपके स्क्रीन के सामने, 6 विकेट्स। और आज इस फैसले की लाज एक बार फिर रखनी होगी। हालांकि रखने में कामयाब हुए गेंदबाज। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज इस फैसले की दोबारा से वो दाद देनी होगी। जिस प्रकार से वो कप्तान ने फैसला लिया था गेंदबाजी करने का, और एक सुनहरा मौका था यहाँ पे ड्रिंक्स का, क्योंकि 10 ओवर के बाद ऑलमोस्ट ड्रिंक्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो नए बल्लेबाज का चयन शायद ड्रिंक्स के लिए, बिल्कुल वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में नज़र आ रही है। अबू अदनान जी हाँ बिल्कुल आउट हुए हैं। वो डीप पॉइंट पे जो खिलाड़ी कप्तान ने तैनात किया था वो शायद इसी के लिए रखा था। वो महेंद्र सिंह धोनी की वो लाइनें ज़्यादा आती है कि भाई साहब आपको रखा है, बाद में नहीं बोलना कि कैच मुझे पता नहीं था। तो वो तैयार थे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं जिक्र ये कर रहा था कि वो डीप पॉइंट पे वो खिलाड़ी तैनात किया गया था और एक आसान सा कैच। और फिलहाल
कहानी ये है कि मुसीबत के बादल जो है मंडराते हुए साफ नज़र आते हुए, अगर मैं बाहर बात करूँ वालट क्रिकेट क्लब की, और बिल्कुल यूँ कहा जाए वो समंदर के लहरों में वो किश्ती अब डूबती हुई नज़र आ रही है, लेकिन साहिल लेफ्टी और टाक एजाज के पास एक सुनहरा मौका, हीरो बनने का मौका अपने टीम के लिए। और क्रिकेट की अगर बात की जाए T20, ये मुकाबला इस प्रकार का होता है कि बार बार ये आपको मौका फराहम नहीं करता है वो हीरो बनने का, और आज आपके पास एक सुनहरा मौका है वो हीरो बनने का अपनी टीम के लिए, अपने फैंस के लिए। क्या हीरो बन पाएंगे? क्या समंदर के उन लहरों से उस किश्ती को बचाने में कामयाब रहेंगे? और अगर बचाने में कामयाब रहेंगे, क्या उस किश्ती को किनारे तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे? फ़िलहाल इस बात का जो है यहाँ पे इस सवाल का जवाब जो है उसी का इंतज़ार किया जाएगा। 9.3 के बाद 58 फॉर द लॉस ऑफ 6। उस्मान डार लगातार अपने प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, नोबिता सहल कश्मीरी को लगातार मेंशन कर रहे हैं, और खान फैसल यूसुफ, और बिल्कुल शायद यहाँ पे उमर डार को मेंशन किया जा रहा है साइड लेफ्टी सिंगल के साथ, बल्कि सिंगल वहाँ पे मिला नहीं, डार्ट गेंद। और इस ओवर की बात की जाए तो पहला ओवर सेमीफाइनल में पहली गेंद पे सिंगल, उसके बाद लगातार डार्ट गेंदबाजी, साथ साथ वो विकेट भी अपने नाम इस खिलाड़ी ने हासिल किया है। तो आज जिस भी खिलाड़ी के बिल्कुल वो कांधे पे हाथ रखते हैं कप्तान, तो कहीं ना कहीं वो सोने जैसा काम कप्तान के लिए, कप्तान के साथ साथ टीम के लिए, टीम के साथ साथ टीम के चाहने वालों के लिए बिल्कुल आज पेश करते हुए इस बार बेहतरीन अंदाज में, कॉपी बुक अंदाज में, बिल्कुल वो नीचे झुकते हुए गेंद के तह तक गए इस बार बल्लेबाज, हल्का सा पुश किया था और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। और सिंगल के सारे यहाँ पे सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर 59, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 59, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 विकेट्स अभी भी आपके हाथ में है। लेकिन अभी भी वो सवाल शायद वालट के चाहने वालों के जहन में गूंज रहा होगा कि कितना लक्ष्य यहाँ पे रखा जाएगा, कितनी चुनौती यहाँ पे हमारी टीम जो है राइजिंग स्टार जवलगाम के सामने रखेंगे। उमरडार, अबू अदनान, खान फैसल, नोबिता लगातार यहाँ पे एंजॉय करते हुए। हालांकि यहाँ पे ड्रिंक्स बिल्कुल की नहीं गई है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो थोड़ा 10 मिनट यहाँ पे ज़ाया हुए थे, और इसके कारण बिल्कुल वो ड्रिंक्स में वो 10 मिनट जो है वो कवर करने की कोशिश मैनेजमेंट कर रही है। ओह ओह ओह, क्या लाजवाब गेंद, गुरु कप्तान आए, कप्तान छा गए, और खड़े खड़े बल्लेबाज, और एक बार फिर वो खड़े खड़े कहानी बल्लेबाज की, वो बल्लेबाज का रास्ता डगआउट की ओर, शायद वो धीमी गति का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो पिटारे में से फास्टर वन इस बार बट आरिफ ने वो पेंद्रा चला है इस गेंदबाज का, सटीक निशाना, और गेंद स्टम्प्स पे टकराने के साथ बल्लेबाज का रास्ता डगआउट की ओर, यानी 7वें विकेट का पतंग। और यहाँ पे हम कमेंट्री बॉक्स में ड्रिंक्स करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये अगली 5 गेंदें जो है बिना कमेंट्री के आप एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे।
और ड्रिंक्स के बाद आपका खैर मकदम एक बार फिर जगह क्रिक जोन के मंच पे शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला और टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला बट आरिफ कप्तान, और कप्तान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 2 विकेट्स इस ओवर में, यानी कुल मिला के कहानी अगर देखा जाए तो 8 विकेट्स का पतंग हो चुका है केवल 60 रन के स्कोर पे। वालाट आज बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप यहाँ पे नज़र आती हुई, और कप्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेज नज़र आती हुई कमेंट सेक्शन में। हाजिक मुदस्सिर वालेकुम सलाम आपका करना चाहेंगे। और फिलहाल नए बल्लेबाज अंजर मैक्स आया बल्लेबाजी करने के लिए। ओह, शुरुआत नए बल्लेबाज के साथ ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर सटीक निशाना। गेंदबाजी ताकत रही है राइजिंग स्टार जवलगाम की। अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करूं और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में जो अब तक घटा है तो गेंदबाजी ताकत रही है। जो भी गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है तो वो गेंदबाज जो है सटीक निशाने पे लगातार गेंदबाजी, बल्लेबाज को विट ऑफर यहाँ पे किसी भी गेंदबाज ने की नहीं अब तक। शायद इसके कारण स्क्रीन पे आपको सेट, यानी अब सेट में थोड़ा इजाफा नज़र आएगा। वो 2 रन मिलेंगे फाइन लेग की जानिब से, और टीम को यहाँ पे प्रेज मिलती हुई। मूसा लगातार अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए। अंजर मैक्स और मुजीब अहमद दोनों बल्लेबाज का खाता खुलना बाकी ज़ोरदार अपील है, लेकिन गेंद जो है शायद भल्ले से टकराई थी, यही मानना है एम्पायर का। और इसके साथ ओवर की समाप्ति डॉट गेंद के साथ 11वें ओवर का हुआ है समाप्त। 11 के बाद टीम का स्कोर 65, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी मात्र 2 विकेट्स बची है। लेकिन क्या यहाँ से पूरे 20 ओवर खेल पाएगी टीम? संभवतः मुश्किल लग रहा है, संभवतः मुश्किल लग रहा है कि पूरे 20 ओवर। लेकिन अगर आप अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, माफ़ कीजिएगा, हालांकि संभवतः ऐसा लगा था कि शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन एक गेंद का आना बाकी। खैर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और अब जाके वो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 65 रन बोर्ड पे 65 11 के बाद 8 खिलाड़ी गंवा चुकी है वालाट क्रिकेट क्लब। और बटारेब लगातार बिल्कुल वो हौसला अफजाई करते हुए, वो पप अप करते हुए अपने खिलाड़ी को एज अ कप्तान बिल्कुल आपके ऊपर काफ़ी देवते रहते हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां रहती है आपके ऊपर। न केवल आपको गेंदबाजी चलानी होती है, साथ साथ वो फील्डिंग, कौन सा खिलाड़ी किस दिशा में किस खिलाड़ी को रखना है, और उसके साथ साथ बिल्कुल अपने वो जो खिलाड़ियों की बिल्कुल वो हौसला अफजाई करना ये कप्तान के ऊपर बिल्कुल रहता है। और कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं बटारिफ। हालांकि उमूमन वो पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं एज अ ओपनर बैटर इस टीम के, और वो ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन सबसे पहले निगाह जवलगाम की ये रहने वाली होगी कि कितना लक्ष्य आज मिलेगा और उसी हिसाब से रनचेज को चलाया जाएगा। राकिब मीर सुपर वॉरियर्स के सदस्य, हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुपर वॉरियर्स की तो क्वार्टर में बिल्कुल वो हार का मुंह देखना पड़ा था जवलगाम के विरुद्ध। और क्या फाइट की थी वहाँ पे सुपर वॉरियर्स ने, बिल्कुल वो टॉप मैच रहा था। लो स्कोरिंग गेम, 102 बनाने थे जवलगाम को, लेकिन वो मैच जो है आखिरी मरहले में दाखिल हुआ था। लेकिन अंत में वो साझेदारी, वो आसिफ मीर का बिल्कुल वो ओवर अभी भी शायद श्रोताओं के, यानी सुपर वॉरियर्स की अगर बात करो तो उनके चाहने वालों को वो ओवर जो है खट रहा होगा, याद वो जख्म देता होगा। लेकिन खैर ये क्रिकेट है, क्रिकेट में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। एज अ गेंदबाज जब आपका दिन होता है तो बिल्कुल आप वो पंजा भी निकाल सकते हो, लेकिन एज अ गेंदबाज जब आपका दिन नहीं होता है तो आपके एक ओवर में 20-15 रन भी बिल्कुल चले जा सकते हैं। फिलहाल सेमीफाइनल में जवलगाम की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में वो जो पकड़ बनाई हुई नज़र आ रही है। शुरुआत के क्षणों से यार, पहले ओवर से ही बिल्कुल वो आसिफ मजीद का वो स्पेल याद आता है जो शुरुआत के 3 झटके दिलाए थे उस गेंदबाज ने। उसके बाद आरिफ, उसके बाद राहिल आए, उसके बाद तहविस आए, और जो गेंदबाज आया वो प्रभाव छोड़ता गया यहाँ पे। लेकिन क्या यहाँ से पूरे 20 ओवर, अगर यहाँ से भी बिल्कुल मुजीब के साथ साथ अंजर मैक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब तो संभवतः 120 तक बिल्कुल अपनी टीम को पहुंचाया जा सकता है। वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। वो फाइट करने के लिए आप अपने गेंदबाजों को कुछ ना कुछ बिल्कुल यहाँ पे फिर पेश करोगे।
लेकिन सवाल पहले यही है कि कितना लक्ष्य यहाँ पे आज जवल गाम के सामने रखा जाएगा। वालट क्रिकेट क्लब की जानिब से वो सिंगल्स डबल्स पे आपको निर्भर रहना होगा, वो गैप्स आपको तलाशने होंगे, वो बड़े स्ट्रोक के लिए कब और किस गेंद पे वो बड़ा कड़ा प्रहार करना होगा। शायद ये सूझबूझ भरी पारी आप खेलनी होगी। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे टाइरिस की अगर जिक्र करूँ मैं यहाँ पे, हालांकि अपने कोटे का वो दूसरा कर रहे 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 5 रन केवल खर्चे इस गेंदबाज ने और एक खिलाड़ी अपने नाम हासिल किया था। पहली ओवर में वो सफलता प्राप्त की थी इस गेंदबाज ने, वो दूसरे की तलाश। और फील्डिंग में बिल्कुल लगातार एडजस्टमेंट कर रहे, वारिस लांगान को इशारा कर रहे, लेकिन इस बार वो इरादा साफ बल्लेबाज का कि मैं यहाँ पे थोड़ा रुक के खेलूँगा, वो सिंगल डबल पे बिल्कुल मैं निर्भर रहूँगा आने वाले 3-4 ओवर तक, क्योंकि एक साझेदारी बनाने की दरकार है यहाँ पे वालट क्लब को। क्या वो साझेदारी निभाने में कामयाब रहेगी ये जोड़ी? इस ओवर में अंतिम बार एक बार फिर सटीक निशाना, विकेट विकेट गेंदबाजी, और विकेट विकेट गेंदबाजी करने का एक फ़ायदा है गेंदबाज को। बिल्कुल भले ही वो किसी गेंद पे चौका छक्का मिलता है, लेकिन फिर मौका आता है कि जब बल्लेबाज मिस टाइम करता है या मिस टाइम के साथ साथ वो गेंद बल्ले पे लगती नहीं, पैड पे लगेगी तो आउट है, और स्टम्प्स पे लगेगी तो बिल्कुल वो आउट दिया जाएगा। और यहाँ से वो हल्का सा ड्राइव मिड ऑफ की जानिब से फुल स्कोर कार्ड प्लेज मीर साहब। डेफिनेटली डियर बताना चाहेंगे वो स्कोर कार्ड जो है वो ज़रूर मैं चेक करना चाहूँगा। अगर जिक्र किया जाए तो फिलहाल क्या घटा है इस मुकाबले में, वो इस ओवर के बाद, जी हाँ बिल्कुल, ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 12 के बाद 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, और आकिब निसार और उसके साथ साथ रफ़ीक अहमद ने पारी की शुरुआत की थी वालट की जानिब से। आकिब निसार ने बनाए 11 गेंदों पे 3 चौके हालांकि आए थे, लेकिन आसिफ मजीद की उस गेंद को बिल्कुल वो संभाल नहीं पाए, क्लीन बोल्ड हुए थे। और उसके बाद रफ़ीक अहमद की बात की जाए तो वो नदीम राजा द्वारा क्लीन बोल्ड करवाए गए थे। और मलिक अंजुम की बात करें तो LBW बिल्कुल बोल भाई आसिफ मजीद 2 रन बनाए मलिक ने, और आमिर अहमद की बात की जाए तो 4 रन बनाए थे आमिर ने। वो ज़रूर चर्चा जारी रखने की कोशिश करेंगे फिलहाल इस गेंद के बाद। इस बार वो अक्रॉस द लाइन, वो बिल्कुल हल्के पूरी तरह से वो ऑफ स्टंप पे आ गए थे बल्लेबाज। उसके बाद वो कलाई को मोड़ते हुए फाइनल की जानब गेंद को दिशा दी। जब तक पीछे गेंद को रोका जाएगा तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और आमिर के साथ साथ जुनैद नज़ीर की अगर मैं बात करूँ तो गोल्डन डक आज अपने नाम वो रन आउट, हालांकि दुर्भाग्य रहा वहाँ पे जुनैद नज़ीर के साथ, रन आउट की सूरत में आउट हुए थे। और सहल याकूब की बात की जाए तो 10 रन का योगदान दिया था सहल ने आज, और वो विकेट मिली थी ताइबिस को। और उसके साथ साथ टाक एजाज की बात की जाए तो आरिफ ने क्लीन बोल्ड किया था, 6 रन का योगदान टाक एजाज ने दिया, 7 गेंदों का सामना किया। और सहल लेफ्टी की बात की जाए तो क्या बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद पे क्लीन बोल्ड किया था। टीम के कप्तान ने बिल्कुल वो डगआउट का रास्ता दिखाया था, यानी कप्तान बनाम कप्तान जो बैटल बिल्कुल वहाँ पे आज नज़र आया। कहीं ना कहीं वो जवल गाम के कप्तान बट आरिफ अपने नाम हासिल करते हुए। और अगर बात की जाए उसके बाद मुजीब अहमद नॉट आउट है, और अंजर मैक्स जो है वो नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज 3-3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और स्कोर की बात की जाए तो स्कोर 72, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। मुजीब 4 गेंदों पे 3, 11 गेंदों पे अंजर मैक्स के बल्ले से 4 आए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हो ये जो प्रेशर है बिल्कुल साफ नज़र आता हुआ बल्लेबाज के बल्लेबाजी में, और बल्लेबाजी के साथ साथ वो चेहरे पे तनाव साफ आपको ये बात का संकेत देते हुए कि भाई साहब प्रेशर में पूरी तरह से हमारी टीम यानी वालट क्रिकेट क्लब अब पूरी तरह से बिल्कुल बैक फुट पे। और शुरुआत के क्षणों में अगर मैं बात करूँ पहले ओवर से ही दबदबा आज जवल गाम का डोरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में, शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज लीग के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिला। और अगर इस लीग की बात की जाए तो विश्फिन इस लीग को स्पॉन्सर करते हुए नज़र आएंगे आपको। विश्फिन यानी जाहिद विश्फिन के ओनर जो सुपर वायरस के सदस्य भी है, और कहीं ना कहीं क्वार्टर में वो हार, शायद वो हार का गम अभी भी सता रहा होगा। बिलाल लोन यानी जो ऑफिशियल की काम आज फराम देते हुए अंजाम देते हुए बिल्कुल एक तगड़े ऑलराउंडर बिलाल लोन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए वो साहिल जो है लगातार प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आरिफ की बात की जाए, कहानी अगर कप्तान की दोहराई जाए तो बिल्कुल वो लाजवाब कहानी
आपको नजर आएगी वो कहानी जो बार बार आप सुनना चाहोगे। कप्तान ने 3 ओवर डाले आज, कोई मेडिन नहीं, 17 खर्चे और साथ साथ वो 2 विकेट्स, और आप जाके उस गेंदबाज को गेंद सौंपी है। जी हाँ, इस मैच के सफल गेंदबाज, और जिसके कारण ये दबदबा, ये प्रेशर, ये बैकफुट पे धकेलने का काम जवलगाम ने किया। और शायद रीज़न आपके स्क्रीन के सामने। जी हाँ, जिस गेंदबाज का आप चयन किया, आसिफ मजीद, 2 ओवर, कोई मेडिन नहीं, 8 रन खर्चे इस गेंदबाज ने और 3 विकेट्स। शुरुआत के 3 झटके दिलाए थे इस गेंदबाज ने। एक बार फिर पैडलाइन पे गेंद, तालमेल में एक बार फिर वो गड़बड़ी, रन लेना चाहते थे लेकिन अंत में बिल्कुल शायद दोनों बल्लेबाजों ने ये सोचा कि रन लिया जाएगा, अब देखिए ओवर थ्रू का एक और रन मिलेगा। कुल मिला के 2 रनों का इजाफा, सिंगल डबल के सहारे वो स्कोर बोर्ड को आगे चलाने का काम मुजीब के साथ साथ अनजर यहाँ पे पेश आते हुए। और एक बार फिर जितने भी भाई मेरे आसपास बैठे हैं तो फ़ोन जो है अपना आप साइलेंट पे रखिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आसिफ मजीद अपने कोटे का ये 3रा ओवर कर रहे हैं। और फील्डिंग की बात की जाए तो अभी भी आपको एक स्लिप नज़र आएगी। जी हाँ, 3rd स्लिप एक रखी है, उसके साथ साथ गली पे एक खिलाड़ी आपको नज़र आएगा 30 गज दायरे के अंदर, और वो जो पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर आपको नज़र आएगा। कावर को बिल्कुल पीछे धकेल है, और कावर के साथ साथ वरिश लांगा पे एक खिलाड़ी रखा है। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे ऑन साइड की बात की जाए तो ऑन साइड में आपको लांगान नज़र आएगा, लांगान के साथ साथ वो डीप मेडिकल का खिलाड़ी, डीप स्केलर का खिलाड़ी, और वो जो एक खिलाड़ी बिल्कुल ऑन साइड में आपने 30 गज दायरे के अंदर रखा है। कहीं ना कहीं वो सिंगल रोकने का काम शायद उसी के लिए वहाँ पे खुद कप्तान वहाँ पे बैठे हैं। तारीफ और तारीफ आज करनी होगी बट आरिफ की, जिस प्रकार से इस गेम को चलाया है, जिस प्रकार से अब तक अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, लगातार वो एंड बदलते हुए अपने गेंदबाजों का लगातार बिल्कुल वो मिश्रण गेंदबाजी में देखने को मिला है। और अगर जिक्र किया जाए तो अब तक कितने गेंदबाजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, बट आरिफ, मीर राहिल, आसिफ मजीद, नदीम राजा, सब्जार नबी, ताविस, इन 6 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया जा चुका है। और आने वाले समय में बिल्कुल शायद और एक गेंदबाज यहाँ पे नज़र आएंगे, क्योंकि विकल्प काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जब गेंदबाजी की बात आती है जवलगाम की, तो कहीं ना कहीं वो कप्तान के पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प रहते हैं गेंदबाजी में। और अगर मैं गेंदबाजी की कहानी यहाँ पे फ़िलहाल दर्शाने की कोशिश करूँ तो बट आरिफ जो टीम के कप्तान, 3 ओवर कोई मेडिन नहीं, 17, 2 विकेट्स। और मीर राहिल की बात की जाए 2 ओवर कोई मेडिन नहीं, 15 रन, और विकेट अब तक इस गेंदबाज को मिली नहीं है। और इकोनॉमी की बात की जाए तो 7.50 की औसत से रन खर्चे है राहिल ने। और अगर आरिफ की बात की जाए तो 5.67 की औसत से रन खर्चे है कप्तान ने। आसिफ मजीद जो अभी अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं, अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडिन नहीं, 11 और 3 विकेट्स अपने नाम। और इकोनॉमी देखिए बिल्कुल, ये देखिए नबी तुली गेंदबाजी किसको कहा जाता है, 4.40 की गेंदबाजी इकोनॉमी बिल्कुल नज़र आएगी आसिफ मजीद की। और नदीम राजा की बात की जाए 2 ओवर कोई मेडिन नहीं, 7 रन 1 विकेट। सब्जार ने भी 2 ओवर कोई मेडिन नहीं, 15 रन कोई विकेट नहीं। और ताविस की बात की जाए 2 ओवर 6 रन 1 विकेट। कुल मिला के बात की जाए तो आज गेंदबाजों ने यहाँ पे कारनामा किया अपनी टीम के लिए। एक बार फिर विकेट टू विकेट गेंदबाजी, गेंद की लाइन के पीछे आए इस बार बल्लेबाज, हल्का सा बिल्कुल वो बल्ले का मुंह खोलते हुए ऑन साइड की दिशा में डिफाइलर की जानिब इस बार गेंद को धकेलने में कामयाब, सिंगल ही मिलेगा। फिलहाल एक अच्छा काम यहाँ पे दोनों बल्लेबाज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बखूबी जानते हैं कि विकेट्स कम बचे हैं, मात्र 2 विकेट्स अभी हाथ में है, तो यहाँ से वो सिंगल डबल्स पे बिल्कुल थोड़ा गेम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है आपके स्कोर बोर्ड पर रन आने, वो स्कोर बोर्ड को आपको चलाना होगा। और जितनी आप डार्ट गेंदबाजी यहाँ पे फेस करोगे तो उतना प्रेशर आपके ऊपर और आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार थोड़ा सा पीछे चले गए थे और कलाई के सारे एक बार फिर डीप स्कैलक के जानिब इस बार वो डीप स्कैलक पे खिलाड़ी तैनात, इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। और इस ओवर की बात की जाए तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इन्हें कुल मिला के अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे इस सेमीफाइनल की बात की जाए तो 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 के बाद टीम का स्कोर 78 इन 78 फॉर द लॉस ऑफ 8। अभी भी आपके पास वो 36 लीगल गेंदें बची है, और शायद वो डगआउट से वो संदेशा, वो पानी की बोतल्स आपको नज़र आ रही होगी, और मैं यहाँ से वो पानी की बोतलें कम, शायद वो मैसेज, वो संदेशा
वो दोनों बल्लेबाजों के लिए कि भाई साहब 36 गेंदे हैं, अगर आप 40 भी बनाओगे कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल, या 30 भी आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि वो 100 के ऊपर, वो 120 115 हम बिल्कुल स्कोर देखना चाहते हैं। बाद में हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है, ठीक ठाक गेंदबाजी है, हम मेहनत कर सकते हैं। वो फील्डर्स हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन संभवतः पहला काम यही है कि आप वो स्कोर बोर्ड को वो 120 के करीब लेने में बिल्कुल आज हमारी सहायता कीजिएगा। क्या मुजीब के साथ साथ अनजर मैक्स, वो जो मैसेज डगआउट से आया, कुछ उस मैसेज पे खरा उतरेंगे? और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे कप्तान अपने कोटे का अंतिम ओवर, क्या और एक विकेट निकाल के बिल्कुल पूरी तरह से वो ड्राइविंग सीट पे अपनी टीम को लाएंगे? फिलहाल इस बार एक सूझबूझ भरी पारी, एक बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी, बिल्कुल वो प्रेशर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है, और उसी प्रकार के बल्लेबाजी के लक्ष्य यहाँ पे नजर आते हुए जोड़ी में, क्योंकि वो गेंद के लाइन के पीछे आकर बिल्कुल लेट खेलते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, वो बार बार वो गैप्स तराशते हुए। चाको भाई उसके साथ साथ नेक्स्ट मैच अपडेट साहिल, जी हाँ वो 2 बजे मुकाबला होगा, जहाँ पे वर्ल्ड 11 हिलर जो है वो भिड़ेगी आज केसीसी के साथ। वो तगड़ा मुकाबला रहने वाला है, 2 तगड़ी टीमें, और वो दूसरा सेमीफाइनल फिलहाल आज करीबन 1 बजे के करीब हमें आज पहला फाइनल लिस्ट मिलेगा, और आज शाम के 5 बजे वो दूसरा फाइनल लिस्ट, और वो जो 3 तारीख को मेला सजने वाला होगा, जी हाँ मेला सजेगा डोरुशाबाद के मैदान में 3 तारीख को वो फाइनल का मुकाबला होगा। फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ेगी? फिलहाल इस बार वो बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी ज़रूर, लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे बल्लेबाज की, वो गेंद को नीचे रखने में कामयाब, वो कॉर्पेट के सारे मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, और तब तक सिंगल लेने में कामयाब। चाको भाई बिल्कुल कमेंट्स में यहाँ पे मज़ेदार कमेंट्स दर्शाते हुए, ये चाको भाई की खुसूसियत है, कैमरा के साथ साथ वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी अमूमन घुस जाते हैं, और जब आते हैं तो बिल्कुल छा जाते हैं। चाको गुरु, आप जहाँ भी हो आबाद रहो, खुश रहो, और अपना काम जो है बखूबी अंजाम देते रहो। यूनुस वानी और यूनुस के साथ साथ फैज़ल मीर, ग्रेट स्पेल आ रहे भाई, जी हाँ बिल्कुल कमाल का ये स्पेल घटा है। कप्तान ने एक बेहतरीन गेंदबाजी, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट्स। जिस गेंदबाजी की दरकार थी आज जवलगाम को, तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की गेंदबाजी पहले आसिफ मजीद ने, उसके बाद कप्तान बट आरिफ ने। वालाट क्रिकेट क्लब आज आमंत्रित किया था बल्लेबाजी करने के लिए जवलगाम के जानिब से। फिलहाल वो चुनौती जो है, वो चुनौती पूरी तरह से उस चुनौती में फंसते हुए टीम नज़र आ रही है। हल्के साझेदारी की बात की जाए तो एक अच्छी ठीक ठाक साझेदारी, लेकिन दरकार अभी भी विकेट पे रुकने की, क्योंकि अगर ये जोड़ी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं वो 18वें ओवर तक बिल्कुल मुकाबले को लेके जाएगी, तो मुझे संभवतः ऐसा लग रहा है तो शायद 100 के ऊपर बिल्कुल आज टीम जो जा सकती है। और अमूमन देखा गया है जब वो लो स्कोरिंग गेम रहती है, वो भी बड़े मुकाबले में, सेमीफाइनल की बात की जाए, फाइनल्स की बात की जाए, वो लो स्कोरिंग गेम जो है बिल्कुल अंत में वो इंटरेस्टिंग बनती हुई हमें नज़र आई है। इस बार नए गेंदबाज सब्ज़ार नबी, यानी अपनी कोटी का वो तीसरा, हल्के सब्ज़ार के नाम अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है इस गेंदबाज को, और आकी का ये मानना है कि 130 विल बी गुड स्कोर। जी हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से वो सुपनर्स का बोलबाला, जिस प्रकार से वो बिल्कुल वो मीडियम गति के गेंदबाज ने यहाँ पे प्रभाव छोड़ा है, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि 120 130 वो फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। लेकिन बात फिर आती है दूसरे इनिंग के पहले सेशन की, पहले सत्र की, जो हम वो पावर प्ले का नाम देते हैं उसको। 6 ओवर दूसरे इनिंग में महत्वपूर्ण। फिलहाल निगाह जो है वालाट के चाहने वालों की यही रहने वाली है कि अगले 5 ओवर में क्या हमारी टीम जो है पूरे 5 ओवर खेल पाएगी, और अगर खेल पाएगी कितने रन बनाने में कामयाब रहेगी हमारी टीम। मुजीब की बात की जाए तो 15 गेंदों पे 10, 16 गेंदों पे 6 अनजर मैक्स। ये दर्शाता है कि कितना प्रेशर यहाँ पे इस जोड़ी के ऊपर। सब्ज़ार की है गेंद, पीछे हटकर गेंद को निकाला है वहाँ पे 30 गज धारे के अंदर, एक बेहतरीन फील्डिंग
गली क्षेत्र में गेंद रोकी गई है। वो जो रन बनने की संभावना आप जाके वो पूरी हुई है, क्या दूसरे के लिए भागेंगे? जी हाँ, वो दूसरे की मांग, दूसरा भी मुकम्मल, क्या तीसरा मुकम्मल करेंगे? तीसरे के लिए तो मुड़े हैं भाई साहब, और तीसरा भी मुकम्मल। और ये चीज़ें जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल आत्मविश्वास देगी जोड़ी को, और शायद ये चीज़ें जो है वो पीछे धकेलेगी। अगर मैं राइजिंग स्टार जवलगाम की बात करूं, क्योंकि जहां पे वो रन मिलने वाला नहीं था, वहां पे आप 3 रन दे के गए हो। और गेंदबाज की अगर बात की जाए तो गेंद उसकी ओर आ रही थी, ना गेंद को पकड़ा, और उसके साथ साथ जो दौड़ लगाई वो गेंद को रोकने की, वो भी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि आज मॉर्निंग वॉक किया नहीं इस गेंदबाज ने, और डोरू शाहबाद के मैदान में वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और जॉगिंग कर रहे थे बीच मैदान में। फिलहाल खैर 3 रनों का इजाफा, और 3 रनों के सारे टीम का स्कोर 84, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। मीर हाशिम आरिफ भाई को यहाँ पे प्यार देते हुए, बिल्कुल प्यार देना ज़रूरी है अपने चहेते को, अपने चहेती टीम को। और वाल अट के सदस्य कहाँ है वाल अट क्रिकेट क्लब के वो चाहने वाले? ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। मैं बार बार ये बात का जिक्र करता हूँ कि भले ही आपकी टीम जो है हारती है जीतती है, लेकिन एज अ फ़ैन तब जाके आप एक अच्छे फ़ैन कहलाते हो जब हारने में भी आप अपनी टीम का साथ दोगे, और जीतने में भी बिल्कुल ओबियसली आप साथ तो देते ही देते हो। फिलहाल 16 ओवर का खेल मुकम्मल, 16 के बाद 84, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। सब्जार ने भी 3 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18, कोई विकेट नहीं इस गेंदबाज के नाम। अंजर मैक्स 18 गेंदों पे 6 रन बना के खेल रहे हैं, और 16 गेंदों पे 13 बना के मुजीब अहमद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 लीगल गेंदे, और कितने रन यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी अगर मैं वाला क्रिकेट क्लब की बात करूँ। राहिल वालाट फिर इंशाल्लाह, तो ये बिल्कुल साहिल का ये माना है कि वालाट जो है इंशाल्लाह जीतेगी। ये होते हैं तगड़े फ़ैन, ये होते हैं चाहने वाले। फैज़ान मीर बिल्कुल शायद मेंशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, लेकिन खैर अगर बात की जाए तो रियाज़ के साथ साथ नवाज़, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ राजा परवेज़ और एजाज़ लाला के साथ साथ, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज के मैनेजमेंट बॉडी, और उसके साथ साथ DSPL एडिशन 2 की मैनेजमेंट बॉडी, और यहाँ पे फ़िलहाल वो जायज़ा लेते हुए खेल का, जिस प्रकार से खेल घट रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी स्मूथली के साथ ये खेल जो है गढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अंजर मैक्स 18 गेंदों का सामना, 6 रन। क्या अंजर यहाँ पे बड़े शटरों के लिए जाएंगे? 18 गेंदें काफ़ी होती है, लेकिन बिल्कुल हम समझ सकते हैं वो जो विकेट काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, उस बात की चिंता जो है सता रही होगी टीम को। लेकिन इस बार वो मारने वाली गेंद, वो विट ऑफर की थी, वो एक आधी गेंद मिलेगी आपको 1 ओवर में, इस बात का हमेशा हम जिक्र करते हैं। वो एक आधी गेंद मिली थी यहाँ पे, लेकिन वो जो स्ट्रोक लेना चाहते थे उस प्रकार का स्ट्रोक यहाँ पे बल्ले से लगा नहीं, हालांकि गेंद को रोका गया वो 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और सिंगल के सहारे अब 84 से बढ़कर 50 टीम का स्कोर। एक बार फिर इस बार शॉट कवर के जन्म गेंद को धकेल कर बिल्कुल वो आंखों में इशारा करते हुए अपने सहयोगी पार्टनर यानी मुजीब को, और इस इशारे को स्वीकार करते हुए एक और सिंगल यहाँ पे। स्कोरर हमारे थोड़े लेट हुए हैं, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शाहिद नाइक जो है ऑल द बेस्ट राइजिंग स्टार, और एक बार फिर वो दिशा से भटकती हुई गेंद पीछे चली गई है थर्ड मैन की जानिब से, खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकने में नाकाम, और गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। काफ़ी मुद्दतों के बाद ये चौका मिला है। रनर्स महत्वपूर्ण है, भले ही वो आपके थाई पैड से टकराने के साथ क्यों ना आए, क्योंकि इशारा वहाँ पे अंपायर का ये है कि ये भाई के रन मिले हैं बल्लेबाज को, और भले ही वो भाई के रन आए, भले ही वो हेलमेट से टकराने के साथ क्यों रन ना आए, भले ही वो बाहरी भाग से रन क्यों ना आए, रनर्स महत्वपूर्ण है वालट के लिए। और फिलहाल वही महत्वपूर्ण रन यहाँ पे स्कोर बोर्ड में काउंट होते हुए इस बार गेंद को खेला है, ड्राइव किया था कवर्स के जानिब, आगे आए लेकिन रन मिलेगा नहीं, तैयार नहीं थे नॉन स्टैंड पे। इस ओवर की बात की जाए तो 2 सिंगल्स और 1 चौका, यानी कुल मिला के 90 रन बोर्ड पे आपको नजर आएंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोरर जहां भी है
आप जल्दी से अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा। और राहिल का ये मानना है अभी तो शुरू हुआ है जिगर, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो जी हाँ, देखते हैं ये आपस में बातचीत करते हुए, शायद मीर फैज़ान और सहेल एक दूसरे को मेंशन करते हुए, यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो फिलहाल बैटल आपको डोरू शाहबाद के मैदान में नज़र आ रहा है, लेकिन वो बैटल कमेंट सेक्शन में भी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक साइड से समर्थक बल्लेबाजी वाले टीम के नेवालट क्रिकेट क्लब के और दूसरे और राइजिंग स्टार सवलगाम के समर्थक आपस में एक दूसरे के साथ वो बातचीत करते हुए और अपनी अपनी टीम की बिल्कुल वाहवाही करते हुए और अपने अपने टीम पे भरोसा जताते हुए, वैसा भले ही आज 90, 100, 110, 115 बनाएंगे लेकिन हम जीतेंगे, और दूसरे और अगर बात की जाए तो 120 तो हम चुटकियों में बनाते हैं। कुल मिला के इसी प्रकार के नज़ारे नज़र आते हैं। शुरू होते ही ख़त्म, ये बिल्कुल फैज़ान मीर बताते हुए, तो बिल्कुल आप लगे रहो, लेकिन मेरी एक मुतबाना गुजारिश, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप तमाम भाइयों के लिए कि वो गाली गलोच के बगैर बिल्कुल वो समर्थक करना, यानी वो हाथ बटाना या पीछे से बैकअप करना अपने खिलाड़ी का, अपनी टीम का आपका हक है, लेकिन उसके साथ साथ एट द सेम टाइम यू हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। जिगर देखो आज आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। राहिल, फैज़ान मीर और बाबा मीर जो है वो बिल्कुल किसको मेंशन कर रहे हैं, बाबा सर आप भी ज़रा वो, हालांकि बटर यहाँ पे काफ़ी लगाई जा रही है एक दूसरे को, और मुझे ये बताइएगा ज़रूर क्योंकि बटर आप कौन सा इस्तेमाल करते हो। फिलहाल ऑफ स्टंप के बाहर पहली गेंद को कट करने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी एक बार फिर वो डार्ट गेंद के साथ नए ओवर की शुरुआत। तो बिल्कुल आर्यभट्ट पे निगाह है, वो बल्लेबाजी पे भी रहने वाली है, बल्लेबाजी पे भी रहने वाली है। चाको भाई, वो भाई तू लाजवाब है, तेरा कोई जवाब नहीं, तू बेमिसाल है। जी हाँ बिल्कुल, वो लाजवाब, वो बेमिसाल चाको, जब आप कहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ देख के आपने कहा होगा। खैर वो डिस्कशन किया जाएगा बाद में, लेकिन इसी बीच सुंदर तरीके से इस बार गेंद को निकाला है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब बिल्कुल बल्ले का मुंह खोला है बल्लेबाज ने, अंदर जो काफ़ी समय से इस बल्लेबाज का बल्ला खामोश था, लेकिन शायद बल्लेबाज का ये मानना कि बहुत हुआ, अब तो भाई साहब मैं रन के लिए जाऊंगा। और जी हाँ बिल्कुल, सागर आदिल जो मेंशन कर रहे हैं कि स्कोर अपडेट कीजिएगा, तो रईस मोहिद्दीन जहाँ भी हो भाई साहब स्कोर को अपडेट जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रन कितने हुए हैं वो ज़रूर जानना ज़रूरी है हमारे लिए। लोन वैस, चाको भाई, वालाट, क्या यहाँ से आफ्टम के बाहर गेंद, और विकेट कीपर भी इस बार मिस कर गए। लीजिए, वो जो फाइन लग रखा था उसने भी वो आश छोड़ी, वो उम्मीद छोड़ी गेंद को पकड़ने की, और गेंद जाके अब थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए है, यानी इस ओवर में रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और रियाज या मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो वो रईस मोहिद्दीन को बिल्कुल वो स्कोर अपडेट करने के लिए बोलिएगा ज़रूर। नाहिद फारूक, वो भी बिल्कुल यही चाहते हैं कि स्कोर अपडेट किया जाए, लेकिन भाई साहब ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये स्कोरर जो कोई और रहता है, हमारा केवल यही प्रयास रहता है, यही कोशिश रहती है कि हम स्क्रीन पे स्कोर कार्ड लगाए, ताकि आप घर बैठे बैठे स्कोर कार्ड देखो कि कौन बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस गेंदबाज ने कितने विकेट्स लिए, टीम का स्कोर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए साझेदारी और साझेदारी, जिस साझेदारी की मैंने बात छेड़ी थी, तो कहीं ना कहीं वो साझेदारी यहाँ पे बिल्कुल खूब निभाते हुए अपनी टीम के लिए। मीर दानिश क्रिक हीरो से अपडेट हो रहा है, तो वो ज़रूर चेक करना चाहूँगा। जी हाँ, टीम का स्कोर, लेकिन यहाँ पे 100 रन मुकम्मल 18 के बाद 8 खिलाड़ी के नुकसान पे
तो ज़रूर हम यहाँ से भी कोशिश करेंगे वो लिंक को हटाने की, उसके बाद दोबारा से अपडेट करने की। क्या पता कि बिल्कुल वो अपडेट स्क्रीन कार्ड पे भी नज़र हो। तो फिलहाल हम स्कोर क्रिक हीरोज़ का सहारा लेने की कोशिश करेंगे यहाँ से। और अगर बात की जाए यहाँ पे टाक इजाज़, हालांकि आज ज़्यादा कुछ वो भी बिल्कुल कर नहीं पाए। और स्कोर की बात की जाए तो 100 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पे लीजिए स्कोर कार्ड जो है अपडेट होता हुआ। और पार्टनरशिप बिल्कुल चाको भाई गुड पार्टनरशिप बता रहे हैं और एज एन एनालिस्ट का काम भी कर रहे हैं, कैमरा मैन और न जाने कितने काम, और साथ साथ वो एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हैं बिल्कुल इस मुकाबले को। क्या लाजवाब चाकू, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। फिलहाल तैयार नए ओवर की पहली गेंद, ओह माय डियर, क्या कनेक्शन लाजवाब है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी बेमिसाल है। जी हाँ, वो कनेक्शन कमाल का था, लेकिन कप्तान बिल्कुल आगे आए, बटारिफ पोजीशन बनाई, अंत में गेंद पे निगाह रखी और आखिरकार वो आसान सा कैच मुकम्मल किया है। वो उड़ाने की कोशिश की थी, वो तीर्थ यात्रा पे गेंद को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे वो जो शायद ऊंचाई ज़्यादा मिली थी, वो दूरी प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज। और यहाँ पे इस तरह से सबके स्कोर पे ये 9वां झटका लगा है टीम को। सागर आदिल, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्रिकेट है जो गिरगिट की तरह कब अपना रंग बदले, आज तक किसी ने ये बात जो है पहले प्रेरित नहीं की है, क्योंकि वो कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। वो पहले ही प्रेडिक्शन करना बिल्कुल वो फेल है, जब तक वो आखिरी गेंद, आखिरी विकेट, आखिरी रन ना बने वो कहना मुश्किल रहता है किसी भी व्यक्ति के लिए, भले आप कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो मुश्किल रहता है। हाँ, वो अनुमान ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं अनुमानों की बात करूँ, 102 बनाने थे क्वार्टर में राइजिंग स्टार जवलगाम की टीम को। वो 102 बिल्कुल जिस प्रकार की वो रन चेज़ रही थी, आप यूट्यूब जेके क्रिकजोन का खोल सकते हो, वहाँ पे मुकाबले को एंजॉय कर सकते हो, वो रन चेज़ आप देख सकते हो। साथ साथ आप जेके क्रिकजोन एफबी पेज भी बिल्कुल देख सकते हो, वो रन चेज़ आप देख सकते हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई थी वहाँ पे राइजिंग स्टार जवलगाम को। लेकिन क्या यहाँ से जो आखिरी जोड़ी अब इस बीच मैदान में आई है, कितने रन ये जोड़ी जोड़ पाएगी। शाहीन नाइस ब्रो, शुक्रिया सर, करना चाहेंगे आपका भी। भाई याद रखो खैबर यार्ड का सेमीफाइनल। जी हाँ बिल्कुल, जोरदार अपील हो लीजिए। और यहाँ पे तो काम तमाम हुआ है, यानी पारी सिमट गई है 100 के स्कोर पे। और भाई साहब ऐसा लगा कि राइजिंग स्टार जवलगाम और वो 100 का आंकड़ा, उमूमन देखा जाता है कि 36 का आंकड़ा रहता है टीमों का, लेकिन राइजिंग स्टार जवलगाम की बात की जाए तो 100 का आंकड़ा रहता है। क्वार्टर में 101 पे ऑल आउट किया था, और आज देखिए सेमीफाइनल में 100 पे ही ऑल आउट किया है टीम को। यानी वो 36 का आंकड़ा भूल जाइए, आज के बाद वो 100 का आंकड़ा याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो रन चेज़ के लिए हम दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। और तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। इमू भाई जेके क्रिकजोन को बिल्कुल प्यार देना ना भूलिएगा। प्यार कैसे देना है, बिल्कुल अगर आप पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब के चाहने वाले हो, यूट्यूब पे जाइए, जेके क्रिकजोन को बिल्कुल वहाँ पे सर्च कीजिएगा, और वहाँ पे ये मुकाबले जो है शाम के समय आप यूट्यूब पे भी बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा जेके क्रिकजोन को। और साथ ही साथ वो आज इंस्टा, बिल्कुल इंस्टा की भी आईडी भी बिल्कुल हमने बना के रखी है। अब हल्के ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे उस आईडी में, लेकिन वहाँ पे भी आप इंस्टा पे भी आप सर्च कर सकते हो, और वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। फिलहाल यहाँ अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह रन चेज़ जब शुरू होगी दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जहाँ रहो खुश रहो। इमू भाई के लिए दुआ करते रहो, और साथ साथ मैनेजमेंट बिल्कुल शाहबाद बिग बैश इंटर विलेज, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट DSPL एडिशन सेकंड, तो दोनों के लिए बिल्कुल जितना हो सके वो प्यार देने की ज़रूर कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।